12 में चूँकि जब चुनाव हुए तो बीएसपी की सरकार चली गई और सपा की सरकार आई और जितना काम हुआ था वो वहीं तक रह गया। और उसके बाद 5 साल सपा की सरकार भी बीत गई 17 तक, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और 17 से माननीय योगी जी बैठे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर और अब तक भी हैं, लेकिन इन दोनों सरकारों में इस पर एक पैसे का काम नहीं। खुद मैं धन्यवाद दूंगा, जैसे वो सदन में उठाए आवाज़ हम लोग सुने भी थे, उनको भी बातों का जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर वो भी अगर बन जाता, उनके बात को अमल किया जाता तो शायद इसमें 500 परिवार बहुत बढ़िया से सवाल यहाँ पैदा होता है कि बागी बलिया में, अगल बगल जिलों में, पूर्वांचल में, खासकर बलिया की बात करें तो तमाम मंत्री आपके बगल यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री हैं, आपके दयाशंकर सिंह, तमाम लोग यहाँ पर मंत्री आए गए भी हैं वर्तमान में। लेकिन क्या कहेंगे, सिर्फ उमाशंकर सिंह ही आवाज़ उठाते हैं? क्या रसला विधानसभा होने की वजह से उठाते हैं, या फिर जनता उन्हीं को देखना चाहती है, कि या फिर और भी लोगों का वर्क है ये कि यह मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? जो गरीब समाज से है वो गरीब समाज को। देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दूं इस वक्त जनपद बलिया रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है और प्रॉपर रसड़ा मैं ही कह सकता हूं कि देख सकते हैं यहाँ पर जो कि कांसीराम शहरी गरीब योजना के अंतर्गत मायावती गवर्नमेंट में काम स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं मायावती गवर्नमेंट में देखरेख में बना था और काफ़ी साल हो गया, दौर था वो 6 या 7 का समथिंग, जब से ये अधूरा पड़ा हुआ है। बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है ये, जो कि योजना के अंतर्गत जो देख सकते हैं बिल्डिंगें बनी है, देख सकते हैं तमाम, कहीं हो सकता है कि पूरा कंप्लीट है और कहीं इस साइड में देख सकते हैं इधर कंप्लीट दिखाया गया है, उधर थोड़ा सा कलर वगैरह या गेट वगैरह बाकी हैं। कुछ देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि बदहाल की ज़िंदगी जीने पर बेबस और लाचार ये बिल्डिंग है, आखिर किसका गुनाहगार है और किस गुनाहों का नतीजा हमारे गरीब जनता कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। कहीं प्लास्टिक या चद्दर तान कर जो किसान गरीब लाचार हर समुदाय के लोग हैं, जो कि रोड पटरी या फिर कहीं सोने या रहने पे लाचार हैं। आखिर है क्या, आइए जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे बदहाली की आज उसी उपेक्षा का शिकार है। जी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं कि तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखा जाए तो प्रदेश में 2 सरकार का 10 साल 5 साल रहना हुआ, लेकिन मायावती के जाने के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बदहाल की ज़िंदगी जी रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार भी रही है, सपा भी रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन लोगों का इन गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि जानते हैं कि ये गरीबों के लिए आवास बना है, तो गरीबों से सिर्फ वो लोग वोट लेते हैं, वो गरीबों का काम नहीं करते हैं। यदि उन लोगों को गरीबों का काम करना होता तो ये कांसीराम आवास गरीब योजना के तहत बना है, तो लोग बनवाते इसको और आज लोग इसमें रहते, लेकिन लोग चाहते ही नहीं हैं कि ये बने। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ लोग और उनसे मैं पूछने का प्रयास करूँगा। क्या कहेंगे इस कार्य को देखकर? क्या कहेंगे सर, हम तो यही कहेंगे कि बहन जी की सरकार में ये बना तो कुछ सोची कि न बना। उनका सोच ये था कि मान लीजिए कि जितने गरीब लोग हैं कम से कम कुछ बना करके उन लोगों को रूम आवास दे दिया जाए तो उनका परिवार सही से जीवन यापन करता। लेकिन गैर सरकार जो है बहन जी के बाद कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया और न देगा। क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह कई बार आवाज़ उठाए, सदन में भी आवाज़ को उठाया गया है। सूता मिल हो या फिर गन्ना मिल हो या फिर इस आवाज़ को देखते हुए उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया है। क्या कहेंगे? ये लोग तो गरीब समाज से हैं नहीं, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ वोट से मतलब बस इनको वोट चाहिए और जो है कोई कार्य इन लोगों को नहीं चाहिए, गरीब आदमियों को। सूबे की सरकार से क्या कहेंगे? इस सूबे की सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों के माध्यम से अगर बात वहां तक पहुंचती है तो मैं तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इसमें जो अधूरे काम है उसको पूरा करके गरीब गुरबा को जो है यह आवंटित कर दिया जाए। मैं यही निवेदन करूँगा। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ लोग और उनसे भी पूछूंगा कि बदहाल की ज़िंदगी जी रहा है और इस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम संजय राव है। जी, पहला सवाल रहेगा, कितने साल हो गए आपके देखरेख में ये बिल्डिंग? ये 2007 में जब माननीय बहन जी की सरकार आई 8-9 में कार्य हुआ है इसका, तो उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ। और क्या लगता है कि अगर बहुजन को थोड़ा और समय मिल गया होता, बहुजन सरकार या बहन जी को, या फिर पुनः सरकार में लौट जाती, तो क्या ये कंडीशन ऐसे ही रहता कि पूर्ण रूप से? अगर जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2012 में आ जाती तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो कुछ और रहते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने बहन जी की सरकार को जो है कि देखा है, समझा है, केवल इंडिया में नहीं, और इसीलिए उनको
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आयरन लेडी कहा गया। और उनकी सरकार यदि 12 में आ जाती तो आज प्रदेश की स्थिति कुछ और होती, निश्चित रूप से विकसित होता। जैसे कि लखनऊ में जो उन्होंने बनाया अम्बेडकर पार्क, और जब गोमती नदी के पुल पर, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है कि वो जो पत्रकार आया था वो ब्रिटेन का था कि कहाँ का था, शायद ब्रिटेन का ही था, तो उसने कहा था, गोमती नदी के पुल पर खड़े होकर के कहा था कि आज मैं इंडिया में खड़ा हूँ और इंडिया के उत्तर प्रदेश में, लेकिन रात के वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में न खड़ा होकर के मैं टेम्स नदी के पुल पर, जो कि लंदन में है, लग रहा है कि मैं टेम्स नदी के पुल पर खड़ा हूँ। इस तरह की व्यवस्था वहाँ बहन जी ने बनाई थी। या नोएडा ले लीजिए, नोएडा जितनी तेज़ी से और जितने बेहतर तरीके से विकसित हुआ, या और जो भी कार्य बहन जी की सरकार में हुए, उन सारे कार्यों की तुलना न तो अखिलेश जी की गवर्नमेंट कर पाएगी और योगी जी से तो कोई मतलब उम्मीदें नहीं है, और उस तरह के कार्यों की अपेक्षा भी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जनता भी चाहेगी ऐसे कॉलोनी तमाम जगह बहन जी के हाथों से निर्माण किया हुआ अधूरा है, सरकार में नहीं आई और ये सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या जनता भी चाहेगी कि बहन जी फिर आएँ ताकि गरीबों को इस तरह का जो कि दिया जा सके? देखिए, 5 साल अखिलेश जी की सरकार को जनता ने देखा, और पिछड़े के नेता वो अपने आप को कहते हैं, और पिछड़ों में आने वाले या वो जिनका सर्टिफिकेट बन रहा था एसटी में, जैसे कुछ जातियां हैं, गोंड, खरवार है, इस तरह की, और उनकी सरकार में इन जातियों के ऊपर इस तरह का इन्होंने व्यवस्था बना दिया कि वो न एससी में शामिल हो पाए न एसटी में शामिल हो पाए। 5 साल 6 साल वो उनकी दुर्गति होती रही, झूलते रहे दोनों के बीच में, उनके कास्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाते थे। उसके बाद योगी जी हैं, इनको भी पिछले 5 साल का कार्यकाल इनका लोगों ने देखा, और अब फिर दूसरा कार्यकाल इनका लोग देख रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरी जनता यह तुलना कर रही है कि प्रदेश में अगर जो किसी की सरकार जनता की सरकार रही है, पब्लिक की सरकार रही है और पब्लिक के हितों की बात सोची है और उसके लिए काम किया है, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार माननीय बहन जी की सरकार रही है। और निश्चित रूप से 2027 में लोग अब झेल चुके हैं और इससे ज़्यादा झेलना नहीं चाहते हैं, और जनता यह चाह रही है कि बहन जी पुनः इस प्रदेश में आएँ और उनकी सरकार बने, ताकि जन कल्याण के कार्य हो सकें, गरीब, मजलूम और निम्न वर्ग के लोग सुरक्षित रह सकें। जिस तरह से आपने देखा कितने इस बीजेपी के गवर्नमेंट में कांड हुए। अभी हमारे बगल का ले लीजिए, इसी चिलकहर में हुआ, अनुसूचित जाति के बच्चों को, नवयुवकों को ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी के लड़कों ने घेर करके और बिना मतलब के उनसे ज़बरदस्ती झगड़ा करके और छोटी छोटी बातों पर चाकूबाजी की, जिसमें एक लड़का हताहत भी हो गया। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, चिलकहर से सटे संवरा में, वहाँ संवरा मार्केट में, छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में बच्चे कुछ गए थे और जाति के नाम पर, और वही लोग जो चिलकहर की घटना में शामिल थे, वही लोग उस घटना में भी हैं, उनसे जबरन झगड़ा करके और तमाम लोगों को मारे पीटे। हालांकि देखिए, अब उसमें मैं कहूँगा जो प्रशासन है, प्रशासन टोटल फेल रहा है। सरकार प्रशासन पर मतलब डंडा चला रही है, अपने इशारे पर बीजेपी पार्टी की सरकार पुलिस प्रशासन को नचा रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण संवरा की घटना है। वहाँ के जो चोटिल लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग, उन्होंने 21 तारीख को अपनी FIR दी और जिसमें नामित किया लोगों को, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये लोग जो विपक्षी लोग थे उनके, उन्होंने 25 तारीख को FIR दी और जिसमें 37-38 लोगों को नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा कर दिया, जिसमें से 5-7 लोगों को उठा भी ले गई, गिरफ्तारी भी कर दी। तो ये हालात हैं इस बीजेपी की सरकार के और माननीय योगी जी की सरकार के। बुलडोजर बाबा तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अत्याचार जो जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह के जो माफिया हैं, सबके ऊपर हम भारी हैं बुलडोजर को लेकर। कहाँ कहाँ बुलडोजर चलाए हैं। जो माफिया हैं, जो टेनी मिश्रा हैं, उनका लड़का अजय मिश्रा, जो किसानों को रौदते हुए जीप से अपनी निकल गया, उसके घर बुलडोजर चला। हाथरस वाले कांड में, बुलंदशहर वाले कांड में, अभी हाल ही में हुआ है गाजियाबाद में,
एक दलित युवक को गोली मारी गई है कल के डेट में। किनके घर पर बुलडोजर चला है? बुलडोजर यदि चला है तो केवल जातीय नाम पर, जाति देख करके माननीय योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार ये सारे काम कर रही है। बुलडोजर या तो दलितों के घर पे चलेंगे, मुसलमानों के घर पे चलेंगे, या फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके घर पे चलेंगे। और उनकी पार्टी में वो तो मान लीजिए कि एक आम बात हो गई है, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। चाहे भ्रष्टाचारी हो, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, दूसरी पार्टी में है तो वो अपराधी है, और उनकी पार्टी में चला जाए तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, वो मान लेते हैं। तो ये हालात हैं इस प्रदेश के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरा मकसद रहा बदहाल की ज़िंदगी रसड़ा के, जो कि कांसीराम योजना से बने बहन कुमारी मायावती के गवर्नमेंट में, देख सकते हैं इतिहास गवाह है। ये बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, अपने आप को कहा जाए कि खून के आंसू रो रही है। हो सकता है किसी गरीब को अलर्ट कर दिया जाता तो यहाँ पर समथिंग 500 लोगों को अलर्ट के माध्यम से एक एक फ्लैट इनको मिलता तो काफ़ी लोगों का कल्याण होता। मैं सूबे के मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि कहीं ना कहीं सरकारें तमाम आती है जाती है, लेकिन नज़रअंदाज लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं आप लोग चुनावी रंजिश को लेकर पक्ष और विपक्ष करते रहते हैं, लेकिन इस तरह का बिल्डिंग है और जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के जेब को कहीं ना कहीं ढीला किया जा रहा है, जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि माया जी आएंगी तो उन्होंने बनाया है तो वही देंगी, ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। तो निवेदन और आग्रह है कि ऐसे भी कामों को आप लोग संज्ञान में ले और इसका सटीक जो कि व्यवस्था में कायम उतरे। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।